हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम त्रिकोणमितीय मानों को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो हमारे देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, देखो टेबल को याद करने का, अगर देखो याद जितना करोगे उतना आपके लिए फायदा है, बट अगर बाई चांस आप भूलते हैं तो उसके लिए अच्छी चीज है कि हम कैसे इन चीजों को याद कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जीरो से हमें 4 तक की गिनती लिख लेनी है। जीरो से 4 तक की गिनती, है ना। और सबके अपॉन में आपको 4 करना है, यानी इसे 4 से डिवाइड कर देना है और सब पे लगा देना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आप 4 का जीरो में यानी 4 को डिवाइड करेंगे जीरो से, या जीरो को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमेशा जीरो ही आएगा और जीरो का रूट जीरो। इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। 2 की बात करें, 2 से 4 डिवाइड करोगे 2 आ गया 1 का, और यहाँ आ जाएगा रूट 2, और यहाँ निकलेगा रूट 3 बाई 2, और यहाँ 4 से 4 डिवाइड यानी 1 का रेट क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि साइन और कॉस में जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं, साइन और कॉस में जो त्रिकोणमितीय मान है वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, यानी साइन में इधर से गए हैं और कॉस उधर से आएगा, यानी ये जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, ये आएगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये दो मान हमारे निकल आए। अब हमें टेन का मान याद करना है। टेन यार, अब आपको एक चीज बता दें, जो टेन की जो वैल्यू होती है, जो टेन होता है, ठीक है, टेन के त्रिकोणमितीय मानों में एक फॉर्मूला होता है, टेन इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी इसको इससे डिवाइड करते जाओ। तो 1 का जीरो में डिवाइडेशन करोगे तो ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। यहाँ अच्छा, इसको इससे डिवाइड करते 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसको रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट, यानी 1045 की वैल्यू 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 3। और जीरो का हमेशा डिवाइडेशन, अगर यहाँ पर 1 अपॉन जीरो और 0 अपॉन 1, तो दोनों में डिफरेंस ये अगर करें तो, अगर जीरो का अगर भाग देंगे तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा, यानी इनफाइनाइट कह सकते हैं, अपरिभाषित कह सकते हैं। ठीक है, और 1 की अगर वैल्यू करेंगे तो जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनफाइनाइट। अब कॉट की वैल्यू जो होती है वो यहाँ से अपोजिट होती है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे हम। ठीक है, ये अब सेक को अगर देखें तो जो सेक होता है, जो सेक की वैल्यू होती है, सेक, तो सेक होता है कॉस का अपोजिट। इसका होता है सेक, हमारा कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि जो ये इसकी जो वैल्यूज हैं, इसको अपोजिट करके लिख दो, उल्टा करके लिख दो। तो 1 को अपोजिट करोगे तो 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, इसको पलटेंगे तो यहाँ पे रूट 2, इसको आ जाएंगे 2, और इसको अब देखो जीरो है, जीरो को अपोजिट में लाएंगे। ठीक है, तो जीरो का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ पर, और ये आ जाएगी यहाँ पर। अगर आप चाहें तो कॉसेक से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है,
तो आप इसकी वैल्यू भी अपोजिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये है तरीका हमारे त्रिकोणमितीय मानों को तुरंत झट से निकालने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।